बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि इन्हें वह चीज मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से मालामाल हो जाए, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमार्थ में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलें। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती, पूजा, सत्संग, सेवा व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाएं, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। श्री मंदिर जी के समीप ही श्री दर्शन एवं सत्संग हेतु एक विशाल हॉल का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहा और लगभग इसके निर्माण के साथ ही पूरा हो गया। पुनः इस सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए आपने अपने अनमोल प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुखों, समय तेज रफ्तार से बीता जा रहा है। कुछ निर्धारित समय ही इंसान को अपना काम करने के लिए मिला है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार समय अपनी रफ्तार से जा रहा है, तो क्या इंसान भी अपना काम उसी प्रकार कर रहा है? अगर इस बात पर ध्यान ना दिया और समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष इंसान को चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो तेरा अपना काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, करनो हूँ तो सु ना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंत। गुरबानी। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये जीव, जो तेरा अपना काम था उसको तो तू भुला बैठा है और बेगाने काम में लगा हुआ है। तू इतना लोभ और माया के अधीन हो चुका है। कुदरत की तरफ से तुझे गिनती के श्वास मिले हैं। इंसान कहे कि मैं अपनी अकल व बुद्धि से श्वासों को वापस ले आऊं, यह उसके बलबूते की बात नहीं। यह तो हाथ से जा रहा है, फिर किस बात का गर्व कर रहा है। वाणी में वर्णन आता है, गर्भ करत है देह को बिन से छिन्मे मीत, जी प्राण हर जस कहियो, नानक तिहि जग जीत। गुरुवाणी। जिस समय मालिक की भक्ति कर ली, नाम की कमाई कर ली, वही पल व क्षण सकारत है। इसी से जीव सुरखरू होकर मालिक के धाम में जाता है। लाभ इंसान का अपना है, काम भी अपना है और कल्याण भी अपना है। महापुरुषों को जीवों के कल्याण में ही खुशी होती है। महापुरुषों को हर समय जीव के फायदे का ही ख्याल होता है। फिर जीव का अपना क्या फर्ज हो जाता है कि वह थोड़े से समय में ही अपना काम कर ले। महापुरुषों की जितनी रचना होती है, यह सब जीव के कल्याण के लिए होती है, ताकि जीव अपने मकसद को भली भांति पूरा कर सके, और यही काम सबसे जरूरी है। इंसान संसार के जिन कार्यों को जरूरी समझता है, वे सब तो दरअसल बेगाने हैं। जीव ने तो दिन रात मेहनत करके धन कमाया, महल माड़ियाँ बनाई, रिश्ते नाते जोड़े, तो क्या अंत में ये उसके साथ जाएंगे? अब विचार करो कि जिनको इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिया, वे भी साथ ना गए, बल्कि जाते समय दुख ही दे गए। महापुरुष फरमाते हैं कि एक मालिक का भजन ही अपनी सच्ची वस्तु है। सच्चे शब्द की कमाई करके, भजन करके अपनी मानुष देह का पूरा पूरा लाभ उठाकर अपना लोक और परलोक संवार लें। सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग प्रवचना अमृत का पान कर कृतकृत्य होकर सत्पुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास तथा मार्ग में बने हुए बगीचों के फूलों की महक स्वयं ही
मन मस्तिष्क में सुगंधि भर देती है। उस सुगंधित वातावरण में श्री परमहंस महान विभूतियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजा में सुरती आत्मविभोर होकर आंतरिक आह्लाद में झूमने लगती है। शांत एकांत स्थान में ऐसा लगता है मानो आत्मा दिव्य लोक में विचरण कर रही है। संसारी जीवों के लिए यह आत्मिक आनंद पाने का सर्वोच्च ठिकाना बन गया है। महापुरुषों के कीर्ति स्तंभ महिमा का यशोगान अमर, अटल व शाश्वत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का परम धाम में केवल 2 दिन का ही सत्संग आयोजन होता है। उन्हीं 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व यूपी प्रांतों के कई नगरों से गुरमुख जन यहाँ आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। परम धाम आश्रम से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना लिंक रोड पुरानी छावनी में आँखों का विशाल चिकित्सालय खोला गया। इसका उद्घाटन आपने 11 सितंबर सन 2009 को किया एवं इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय रखा। इस चिकित्सालय में आँखों के रोगियों के अतिरिक्त अन्य रोगियों की भी चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सालय के शुभ मुहूर्त के समय आपने प्रवचन फरमाए कि यह जो अस्पताल बन गया है इसके लिए सब गुरमुखों को और आम जनता को बहुत ही खुशी है कि यह एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसमें सब लोग इलाज कराकर शारीरिक आराम पाएंगे और श्री मंदिर भी बन गया है जिसमें आत्मिक आराम पाएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। महापुरुषों को भी इस बात की बहुत खुशी है कि जनता के लिए यह सुखदायी अस्पताल बना है। ग्वालियर जैसे शहर में ऐसा अस्पताल बन जाना बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए सब गुरमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री आनंदपुर महान केंद्र का परम धाम आश्रम भी परमार्थ का श्रेय लिए हुए है, जहाँ पर सहस्त्रों दर्शनार्थी श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठाकर मालामाल हो रहे हैं। वे महाप्रभु जी के इस निस्वार्थ परोपकार के लिए कृतज्ञ हैं। मधुर धाम मुरैना। महापुरुषों का मिशन केवल धरती को बसाना ही नहीं होता, अपितु पग पग पर सेवकों को पथ विचलित होने से बचाना होता है। सदा सावधान एवं सतर्क रहने के लिए सतमार्ग सुझाना होता है। अपनी अलौकिक लीला दर्शाकर उन्हें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता है। आप समय समय पर गुरमुखों को कर्तव्य बोध करवाने हेतु ऐसे समागम रच देते। एक बार आपने रात्रि समय एक भक्त जी को ग्वालियर से मुरैना भेजा और कहा कि वहाँ महात्मा अनंत श्रद्धानंद जी से जाकर यह कह दो कि 50-60 गुरमुखों के नाश्ते का प्रबंध करें। उन दिनों फ़ोन की सुविधा नहीं थी। यह आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था। ना कोई पास में दुकान, ना मकान और ना महात्मा जी के पास कोई उस समय सेवादार। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा सुनते ही रात्रि के लगभग 1 बजे नगर की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे कि इस समय मेरा आश्रम से बाहर निकलना उचित है या अनुचित। इस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा? कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो मेरा काम ही तमाम हो जाएगा। अंतर प्रेरणा ने झकझोर कर रख दिया कि गुरु के शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। यह विचार दृढ़ हो गया कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सर्वसमर्थ हैं। नाम शब्द का सुमिरन करते हुए वे 3 बजे नगर में पहुंच गए। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। इन्होंने थोड़ा अंदर होकर आवाज़ लगाई तो चक्की वाला अचकचाकर उठा और घबरा गया। कहने लगा कि दुकान का दरवाज़ा कैसे खुल गया? कौन है, कौन है? महात्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे अभी इसी समय आटा चाहिए। सोचने लगा कि हो सकता है कि संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो
उसकी जान में जान आई और कहने लगा कि जितना चाहे ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू पड़े थे, उसने वह भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध तो था नहीं, स्वयं ही सामान उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। महाप्रभु जी लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे पश्चात बस और पिकअप भी पहुंच गई। महाप्रभु जी प्रातः लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे पश्चात बस और पिकअप भी पहुंच गई। गुरमुख सवारियों से उतरकर आंगन में बैठ गए। आपने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए परस्पर बातें कर रहे थे। एक कमरे के पुनर्निर्माण करने के लिए उसका मलबा छोटी छोटी ढेरियों में पड़ा था। कुछ गुरमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहां पर आलू, आटा और लकड़ियां देखकर फरमाया कि रोटी बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेशा मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया है। कुछ गुरमुख आटा गूंथकर रोटी बनाने में लग गए और कुछ गुरमुखों ने आपके आदेशानुसार पानी में आलू उबलने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी शेष सारा सामान लेकर आ गए। आपने अपने कर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले। प्याज और टमाटर भी कच्चे ही काट कर डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी यह सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि जिसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। इसमें लगन, सेवा और श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर ढेरियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था। आपने भोग लगाया। सब गुरमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरमुखों को वहां से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए। गुरमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सुमिरन है। गुरमुख जहाँ भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं कमाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई में यह जान ही चुके हैं कि एक एक क्षण मूल्यवान है। यदि कहीं सेवा ना मिले तो भजन करें। यह प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि यदि पूरे सामान के आने तक भोजन ना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूर्ण होती। गुरमुखों को अपने समय का मूल्यांकन करते हुए हर क्षण हर पल सतर्क एवं सावधान रहते हुए भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र करना है। यही सेवक का वास्तविक कर्तव्य है। सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री प्रभु जी ने यहाँ से धौलपुर होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। आनंद नगर, धौलपुर। आनंद कन सच्चिदानंद घन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात सोई मानवता को परमार्थ लाभ करवाने हेतु चहुं ओर स्थान स्थान पर जाकर भक्ति और नाम की अविरल धारा बहा दी, जिसमें मज्जन कर हजारों लाखों जीव मानव जन्म के उद्देश्य को जानकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। इस हेतु आपने कई आश्रमों का निर्माण करवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की, ताकि समीपवर्ती गुरमुख जन वहां आकर उनके ध्यान तसव्वुर को अपने अंतर मन में बसाकर शाश्वत आनंद और सुख की अनुभूति कर सकें। मास दिसंबर सन 1970 में आपने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर होते हुए श्री संत नगर की धरती की पुकार को सुनकर वहां कृपा की। इसी मार्ग के मध्य श्री संत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पहले धौलपुर शहर में भक्त महावीर जी
और त्रिलोकीनाथ रस्तोगी जी का गुरमुख परिवार रहता था। श्री संत नगर में आने जाने वाले महात्मा, बाइयाँ व अन्य गुरमुख भक्त जो ट्रेन द्वारा देर सवेर धौलपुर स्टेशन पर पहुँचते थे, वे सब यहाँ इनके घर में ही विश्राम करते। सारा परिवार बहुत श्रद्धा भावना और दिलो जान से सबकी सेवा करता हुआ अपने धन्य भाग मनाता। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इनकी विनय पर सन 1976 में इनके घर पधारे। महाप्रभु जी को अपने घर में अपने समीप पाकर सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। आप सारे परिवार के भक्ति भाव और प्रेम से अति प्रसन्न हुए और उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए श्री संत नगर से आते जाते हुए धौलपुर कुछ समय ठहरकर श्री दर्शन देना स्वीकार किया। परिवार की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। सन 1976 से सन 2000 तक आपने जब भी श्री संत नगर कृपा की तो धौलपुर में भक्त जी द्वारा आयोजित स्थान पर सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। सन 1998 में श्री प्रभु जी ने भक्त महावीर जी को धौलपुर आश्रम बनाने की आज्ञा फरमाई। इस हेतु आपने स्वयं यहाँ पहुंचकर कई स्थानों का निरीक्षण किया। परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कुछ जमीनें थी। उनके आग्रह पर आपने उन सबका भी निरीक्षण किया और नेशनल हाईवे 23 पर स्थित भक्त स्वतंत्र जी के प्लॉट को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर वहां आश्रम बनाने की अनुमति प्रदान की। यह वही पुण्यमयी स्थान था जहां एक बार श्री संत नगर की ओर जाते हुए श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी ने टेंट लगवाकर यहाँ प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया था। इस धरती के कण कण ने आज पुनः महापुरुषों की पावन चरण रज से कृतार्थ होने का सौभाग्य प्राप्त कर आपकी अभ्यर्थना करते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अपार कृपा को पाकर शीघ्र ही सब रूपरेखा तैयार करवाकर इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। आप स्वयं भी यहाँ पधार कर सब कार्य समझाते, प्रोत्साहन देकर सेवा का उत्साह बढ़ाते। आपकी दिव्य मनोहारी छटा को निरख कर सबके हृदय कमल खिल जाते। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।